वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की क्लास में। लगातार हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। लगातार आपको इस सीरीज के साथ एक दिन छोड़कर आपको ये क्लासें कंप्यूटर की मॉडल टेस्ट के रूप में आपको उपलब्ध हो रही है। तो टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मॉडल टेस्ट नंबर आज बात करेंगे एक बार फिर से कंप्यूटर जीके में। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कंप्यूटर जीके की एक बार फिर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का। टोपोलॉजी में किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, ये होता है बस टोपोलॉजी में। किस में होता है? बस टोपोलॉजी में क्या होता है? नेटवर्क कंपोनेंट में एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस टोपोलॉजी। अगला देखो, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है। क्या बनता है? ध्यान रखना, नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी सूचना हम शेयर करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नया कंप्यूटर से नेटवर्क बनाता है। अगला देखो, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए किसको चेक करेगा? तो ध्यान रखना, डाटाबेस चेक करेगा। क्या करेगा वो? एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए डाटाबेस को चेक करेगा। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुपों में। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उस तक हमको ये क्लासें आपको पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, उन तक आपको शेयर करना है। अगला देखो, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस यानी कि लैन एक कॉर्पोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्या? ध्यान रखना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का मतलब क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस यानी कि लैन एक कॉर्पोरेट वाइड एरिया नेटवर्क के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द जांच या दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं से आपके कंप्यूटर या नेटवर्क की रक्षा करने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयरों का वर्णन कौन करता है? वो करता है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कोई भी शब्द है या कोई भी हम उपयोगकर्ता से क्या है भी कंप्यूटर या नेटवर्क की रक्षा करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वर्णन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। अगला देखो, मोडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच जुड़ा होता है? मोडेम होता है ना, वो टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोडेम क्या है? एक दूसरे केबल को जोड़ता है। तो टेलीफोन और लाइन और कंप्यूटर के बीच ये जुड़ा होता है मोडेम। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? वो है नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? नेटवर्क सर्वर, जिसमें टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। अगला देखो, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। तो वो कहलाता है डॉकिंग स्टेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट किया जा सकता है और ये मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। अगला देखो, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? नेटवर्क। यानी कि सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखो, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन कहते हैं। यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी और सी डायल अप और ब्रॉडबैंड। क्या बोलते हैं इसको? डायल अप और ब्रॉडबैंड। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को डायल अप और ब्रॉडबैंड के कनेक्शन है इसको बोलते हैं। अगला देखो, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट का अभिनिर्धारण करता है। तो वो कौन सा है? वेबसाइट। ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट का अभिनिर्धारण ये करता है। अगला देखो, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्या? ध्यान रखना, नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए क्या कनेक्ट किए जा सकते हैं? नेटवर्क बनाने के साथ इनको कनेक्ट किए जा सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर में।
अगला देखो, वेब पेज का एक वर्ड जिससे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस है के, क्या बताया था? कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक का। और वेब पेज का एक वर्ड है जिसमें क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट है खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। अगला देखो, जिसे वेब भी कहते हैं, उसमें कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www जिसे वेब भी कहते हैं और इसमें बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखो, इनमें से वेब ब्राउज़र का चयन करें। कौन सा इनमें से वेब ब्राउज़र है? तो ध्यान रखना है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? नेटस्केप नेविगेटर है जो इनमें से वेब ब्राउज़र का चयन करना है। अगला देखो, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसी अंडरलाइन टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोला जाता है उसको? टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसी अंडरलाइन टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक उसको बोला जाता है। अगला देखो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है उसको सर्च इंजन बोलते हैं। अगला देखो, PCAM एक उदाहरण है। PCAM किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना, एनालॉग टू डिजिटल, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एनालॉग टू डिजिटल है जो PCM के एक उदाहरण है ये। अगला देखो, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ध्यान रखना, TCP या IP एड्रेस होता है ये। TCP या IP एड्रेस है जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये होता है। अगला देखो, में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, HTML के द्वारा। किसके द्वारा? तो HTML के द्वारा। HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशन प्रोटोकॉल है? निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशन प्रोटोकॉल है? तो वो है SMTP, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्दी महिला एवं बाल अपराध की हम क्लासें अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस 1-2 दिन आप वेट करिए, उसके बाद आपको महिला एवं बाल अपराध से क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन उसके आपके आएंगे, 10 के 10 मान के चलो आपका वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जो मैं करवाऊँगा। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वार का काम करता है, वो कौन सा होता है? होम पेज। कौन सा होता है? होम पेज, यानी कि मेन पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज होता है और वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वार का वो काम करता है। अगला देखिए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है? तो ये है गूगल है, अल्टाविस्टा है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला देखो, टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है, तो वो क्या कहलाता है? डाटाबेस। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर C डाटाबेस। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डाटा का एक ये इसमें कलेक्शन है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वो है फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? फायरफॉक्स है जो निम्नलिखित में से एक है वेब ब्राउज़र है। अगला देखो, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसको बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसको क्या बोला जाता है? वायरस बोला जाता है। अगला देखो, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इंटरनेट से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखे जा सकते हैं, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है सभी। अगला देखो, केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति को बोलते हैं वायरलेस। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस उसको बोला जाता है। यानी कि जो हम केबलों के बिना जो नेटवर्क मतलब हम जोड़ते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस है बोला जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखो, जंक ईमेल किसको कहते हैं? जंक ईमेल, तो ध्यान रखना स्पैम को बोला जाता है। ये क्वेश्चन है अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये मैंने देखा है एग्जाम में पूछा भी गया है। जंक ईमेल किसको कहते हैं? ध्यान रखना स्पैम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्पैम को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन थे मैंने कंप्यूटर से संबंधित आपको उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना
और लगातार आपको राजस्थान पुलिस के लिए लगातार आपको सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो रही है। बस महिला एवं बाल अपराध की बस 1-2 दिन आपका वेट हो रहा है, उसके बाद में आपको डेली आपको शाम को क्लासेज मिलने लग जाएगी, क्योंकि 1 महीना लगभग आपको राजस्थान पुलिस का लगभग बचा है। तो उस 1 महीने में हमें 10 क्वेश्चन है वो आपको सारे हम कवर करवा देंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं है। वो हम आपको, हमारी टेंशन है वो आपको हम करवा देंगे, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।